गाय भैंस को जब थनैला होता है किसान भाइयों, तो उसका सही इलाज अगर आप कर देते हो तो आपकी गाय भैंस को कभी थनैला नहीं होगा। आप अपने घर पे इसका इलाज कर सकते हो और इससे मैं बचाव बताऊंगा आप किस तरीके से बचा सकते हो, और साथ साथ इसके कुछ उपचार बताऊंगा, घरेलू उपचार जो आपको करना चाहिए। कुछ मैं दवाई बताऊंगा जो आपको रखना भी चाहिए। तो पूरी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और किस तरीके से अपनी गाय भैंस को कभी भी थनैला ना हो। आप और थोड़ी से प्रयास कर लोगे ना, 2-3 मिनट बस आपको देख समझ जाओगे ना मेरी वीडियो को, जो मैं आपको समझाऊं अंत तक, तो आप क्लियर कभी आपकी पशु को थनैला नहीं होगा। तो किसान, जब भी आप दूध निकालने के लिए बैठते हो, आप खुद देखना कि हम अपने हाथ ढंग से धोते हैं, साबुन से या फिर सर्फ से या फिर किसी भी तरीके से अपने हाथों को धोते नहीं धोते। बहुत सारे मैंने किसानों को देखा है वो हाथ नहीं धोते, वो बस पानी लिए छींटा मारे, दूध लगाया, पनाया, दूधना स्टार्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे गलत तरीका है किसान भाइयों। आप अपने हाथ को कम से कम वॉश कर लो। अगर आपके पशु में थने थने जहाँ पे हैं, थन जहाँ पे, उस एरिया को धो दो। हो सके तो भाई किसान भाई, आपके पास जो गर्मियों का मौसम, जब आप अपने पशु को नहलाते हो तो थनों के पास ज़्यादा पानी मार दिया करो। तो ये चीज़ जो आप कर लेते हो तो आपके पशु को थनैला एक तो नहीं होगा। दूसरी बात, जब आपके जो दुहाव आते हैं, मतलब कोई दूध निकालने वाले व्यक्ति आते हैं, वो चीज़ याद रखना आपको, वो किसी दूसरे गाय का दूध ना निकाल के आए, वो दूसरे का दूध गाय का निकाल के आए हैं, तो उनको बोले भैया आप जरा हाथ धो लो, उसके बाद आप मेरी गाय या भैंस का दूध निकालो। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जब आपकी गाय का जब दूध निकल जाता है, दूध पूरी तरह से आपने काट लिया है, जब दूध निकाल लिया है, तो कम से कम 45 मिनट तक आपको गाय को बैठने नहीं देना, या फिर भैंस को बैठने नहीं देना। कैसे नहीं देना? आप उस समय दूध निकालने के बाद उसको खाना पीना दे दो कुछ। जब उसको खाना पीना दे दोगे तो वो आराम से खड़ी रहेगी। उसमें क्या है, जो उसकी जो दूध के जो नसें होती हैं, जो थनों के सुराख होते हैं, वो खुले हुए होते हैं। उस बीच क्या, तो उनके बीच वायरस घुस जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से क्या है, आपके पशु को थनैला हो जाता है। तो ये चीज़ आपको देख लेना। जब भी आप दूध निकालने बैठते हो, सबसे पहले आप थनों में पानी मारते हो तो चारों थनों का आप चेक कर लें, क्या उनके थने हार्ड है या सॉफ्ट है। वो चीज़ आप यहाँ पे देख लोगे तो आप भी समझ जाओगे मेरे पशु को थनैला हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो ये चीज़ बस आप ध्यान रख लो, आपके पशु को थनैला नहीं होगा। कादो कीचड़ कहीं आप बैठाओ, लेकिन साफ सफेद जगह पे बैठाना किसान भाइयों। ऐसा नहीं जहाँ पर गोबर करे वहीं पे बैठा रहा हूँ, जहाँ कीचड़ है वहीं पे बैठ गई। तो ये सब चीज़ आपको गलतियाँ नहीं करनी किसान भाइयों। साफ़ सुथरी जगह पे रखो, फाइनाइल वगैरह छिटाव कर दो, सप्ते में एक दो बार चूने का छिड़काव कर दो उस जगह पे जहाँ आपकी गाय भैंस रहती हैं। ये सब चीज़, एक तो लिक्विड आता है जो कि लाल पानी का हम लोग बोलते हैं, वो भी आप अपने पशु को यहाँ पे छिड़काव कर सकते हो। या फिर आसपास जो आपके बरांडे हैं जहाँ पे गाय भैंस बांधते हो, वहाँ पे पोटासियम परमैंगनेट उस दवाई का नाम है जो आपको छीट देना है। इसको लाल पानी की दवाई कहते हैं। वो 5 से 7 रुपये में आपको देगा, कोई भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हो। उसका छिड़काव कर दो, काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट आएगा। ये चीज़ तो आपको कर लेनी है, मतलब सावधानियाँ यहाँ पे बरतनी है। अब बात करते हैं किसानों क्या हमें देना चाहिए। अगर आपकी पशु को थनैला हो जाता है तो घबराने की बात तो पहले है नहीं। अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे समझ लिया, आपने दूध निकाला, आपके पशु लात मारा, हल्का सा गाय को फीवर आया, उसके थने हार्ड हुई, तो ये सब चीज़ आपने देख लिया, और दूध में हल्का दही की तरह छींटे आएंगे किसान भाई को, तो आप समझ जाना भाई मेरे पशु को थनैला हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलोवेरा, मतलब घी कुमार इसको बोलते हैं, एलोवेरा का जेल आपको लेना है 200 ग्राम। कहीं पे भी किसी भी जगह पे मिल जाएगा, वो किसान हैं हम लोग तो कहीं पे मिल जाएगा। 200 ग्राम आपको एलोवेरा जेल, 50 ग्राम आपको हल्दी का पाउडर लेना है, और 10 ग्राम चूना लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इस पेस्ट को आप 3 बार, 3 टाइम या 4 टाइम आपको लगाना है। उसके बाद आपके पशु को जो थन में है वो काफ़ी अच्छा राहत होगा, और यहाँ पे थनैला भी आपके पशु को खत्म हो जाएगा। मतलब आपके पशु को जो पूरे थने हैं, पूरे थनों में इसको लगा देना है, जिससे कि आपके पशु को थनैला यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर मान लो एलोवेरा नहीं मिल रहा, आप परेशान हो, तो उस जगह पर और क्या कुछ हम दे सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हल्दी लेना है आपको, कपूर लेना है, और आपको लेना है क्या जी, तेल। कौन सा तेल मिल जाए? नारियल का तेल आपको चाहिए। इसको भी आप मिला के लगा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इससे बढ़िया रिजल्ट चाहते हो, जैसे कि आप हल्दी में नहीं मिल रहा, या फिर कपूर नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा, तो आपके पास जो सहजन होता है, जिसको सहजन का बोलते हैं छाल, सहजन का छाल ले लो, उसको अच्छे से पीस लो। सहजन के छाल को पानी में उसको बॉयल कर लो, उसके पत्ते को बॉयल कर लो, दिन में 4-5 बार उसको छींटा मारो। आप देखोगे जो आपकी पर्सन, जो आपकी गाय भैंस जो थनैला से रोगग्रस्त थी, उसका वो थनैला ठीक हो जाए किसान भाइयों। ये भी तरीका कर सकते हो। तीसरा तरीका भी किसान भाई मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी गाय और भैंस को जब थनैला हो जाए, पहले स्टेप पे, तो आधा किलो आपको दही लाना है जी, बिल्कुल दही, वही दही जो हम लोग खाते हैं। गाय है तो गाय को भैंस का दही, भैंस है तो उसका गाय का दही, आपको उल्टा कर देना है यहाँ पे।
दही में आप क्या करो किसान भाई, 50 ग्राम की मात्रा में काली मिर्च मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स कर दो। 3 टाइम आपको पिलाना है, सुबह शाम दोपहर, आधा आधा किलो 3 टाइम आप पिला दो दही। आपकी जो पशु का जो थनैला है वो समस्या यहाँ पे खत्म हो जाए किसान भाइयों। अगर ये भी चीज़ नहीं हो रहा तो आपके पास नींबू का रस होगा किसान भाइयों। नींबू का जो वही नींबू किसान भाई जो कागजी नींबू जो हम लोग पानी में घोल के पीते हैं, वही नींबू आपको लेनी है किसान भाइयों। कितनी मात्रा जी? 250 से 500 ग्राम तक आपके पास एक नींबू का रस होना चाहिए। उस 250-500 ग्राम जो नींबू का रस है उसको 3 टाइम आपको देना है। नींबू का रस जब आपकी पशु के पेट में जाएगा, उस जहाँ से दूध बनता है किसान भाई, उस नशे में जाके वो क्या करती है, उस दूध को जो वहाँ पे जो आपकी पशु को थनैला हो रखा है ना, वहाँ का दूध को फाड़ देती है। जो जाम होता है नस, उसकी जो सुराख नस जाम होती है थनों का, उससे ऐसे गारोगे तो आपके पशु का जो थन है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा किसान भाइयों। आप एक चीज़ ध्यान रखना किसान भाइयों, जहाँ पे आप पशु का थैलेला का पानी मतलब जो उनके थनों में जमा हुआ दूध होता है, खराब दूध होता है, उसको जहाँ आप निकालते हो, जिस जगह पे निकालते हो, उसको निकालने के बाद तुरंत धो दिया करो किसान, नहीं तो एक थन को हुआ दूसरे थन को भी हो जाएगा। जहाँ पे जो गाय बैठेंगी दूसरी गाय बैठेंगी, भैंस बैठेंगी, वहाँ पे उसको बीमारी हो जाएगा। तो इसीलिए किसान भाई या फिर कटोरे में उसका दूध निकाल लो या फिर बाल्टी में निकालो, उस बाल्टी में दूध निकाल के उसको फेंक दो। ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो किसान भाई। मतलब दिन में 3-4 बार आप उसके दूध को वहाँ पे खाली करते रहते हो तो आपकी पशु को थैलेला जो यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा। हाँ, अब बात करते क्या हमें कौन सी दवाई हमें देनी चाहिए। आपके जो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर होगा, जो आप यहाँ पे दवाई देख रहे हो मेस्टी आउट मेडिसिन, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये आपको मिल जाएगी किसान। आप इसको ले लें, आप अपनी पशु को सुबह शाम दोपहर, ये मेस्टी आउट होम्योपैथिक मेडिसिन है किसान भाइयों, जो आपको देनी है। जिसके अंदर आपको क्या है, इसमें आपको बेलेडोना जो है आपको मिल जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो है चार्मनोल जो मिल जाता है, साथ साथ इसके अंदर कैलकेरिया फास्फोरस है, सिलिका इसके अंदर। ये सब चीज़ जो है आपके किसान भाइयों जो आपकी पशु के लिए वो काफ़ी लाभकारी। ये स्पष्ट रूप से क्या है, मेस्टाइटिस के लिए, मतलब मेस्टाइटिस का मतलब क्या होता है, आपके पशु को मतलब कोई भी थनैला बीमारी हो उसके लिए काफ़ी लाभकारी और रामबाण इलाज है। ये 30 ml का आता है जो आप यहाँ पे किसान भाई देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 30-30 ड्रॉप जो आपको देनी है, 2 से 3 बार आपको देनी है। आप अपने पशु जो चिकित्सक है आप उनसे भी सलाह ले सकते हो। ये आपको मिल जाएगा किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, जो आपकी पशु के लिए काफ़ी लाभकारी और लंबे समय तक आपकी पशु को जब भी मेस्टाइटिस होता है तो ज़्यादातर मैं आपको बताऊंगा आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें। होता क्या, होम्योपैथिक मेडिसिन जड़ से आपकी पशु को ख़त्म कर देता है यहाँ पे थनैला को। और जो आपके नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर है जहाँ पहुँच जाओगे, जो आपके पशु को थनैला हो रखा, आप अपनी समस्या को बताओगे तो वो आपको वो दवाई भी दे देंगे किसान भाई। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी किसान भाई आपको लगे कि मेरे पशु को थनैला हो रहा है, पहला स्टेप है तो आप ये चीज़ दे सकते हो। या फिर जो गांव शहर में हम लोग रह रहे हैं, जिस जगह पर हम लोग गांव में रहते हैं, तो हमें गांव में इजीली अवेलेबल मिल जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन। 50-60 रुपये का हम लोग जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं मुझे मेस्टी आउट चाहिए, ये हमें दे देते हैं। तो ये बस हमें 10-10 बूंद देना है, हमें बात खत्म। उसके बाद हमारे पशु को कभी थनैला हुआ नहीं हुआ हमें याद भी नहीं है भाई, मेरी गाय में इसको थनैला कब हुआ। तो ये सारे चीज़ अगर आप कर लेते हो किसान भाई तो आपकी पशु को कभी भी थनैला नहीं होगा और आपको परेशानी भी इतनी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी मैंने आपको जितने भी चीज़ बताए किसान भाई आप उसका उपयोग कर सकते हो, आप अपनी गाय भैंस को दे सकते हो। ये वीडियो आपको कैसे लगी किसान भाई कमेंट बॉक्स में होता है, कुछ छूट गया हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।